सर मैं ये जानना चाहती हूँ, ये इल्यूमिनाटी क्या है? देखिए, अगर हम इल्यूमिनाटी की बात करें तो मैं बड़े सरल शब्दों में मैं आपको बताना चाहता हूँ, खासकर आपके दर्शकों को भी। तो पहली बात तो इस विषय को लेकर के बताया तो ये जाता है कि ये अपने आप में एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है। इल्यूमिनाटी मतलब एक सीक्रेट सोसाइटी बताई जाती है, लेकिन बहुत सारे एविडेंस ऐसे हैं जो बताते हैं कि इल्यूमिनाटी जो सीक्रेट सोसाइटी है वो सच में एक्टिवेट है और वो अपना काम करती है, और बताया जाता है कि पूरे विश्व को कंट्रोल करती है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर आप इंटरनेट पर या कहीं फैक्ट चेक की वेबसाइटों पर देखेंगे तो वहां पर अक्सर ये बता दिया जाता है कि ये केवल कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, मतलब एक प्रकार का एक ऐसा सच है जो सच नहीं है, लोग अफवाह मतलब इसको बता देते हैं। खैर, ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है या सच में कॉन्स्पिरेसी है, ये तो आप या आपके दर्शक पूरी सच्चाई सुनने के बाद खुद डिसाइड कर लेंगे। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि एक्चुअल में है क्या सीक्रेट सोसाइटी। तो अगर सिंपल तरीके से मैं आपको समझाना चाहूंगा सरल शब्दों में, तो ये एक ऐसी सीक्रेट सोसाइटी है जो हिडन रूप से पूरे विश्व भर में एक्टिवेट है, और पूरे विश्व भर में एक मैं आपको ट्रायंगल दूंगा, वो फोटो आप लगा देना, उसकी मदद से थोड़ा दर्शक भी समझ जाएंगे कि एक इनका पूरा प्लानिंग ये है, पूरा इनका रोड मैप, कि सबसे ऊपर जो इल्यूमिनाटी को चलाने वाले कुछ ही लोग हैं, खासकर उनमें 13 ऐसे लोग हैं जो इस पूरे विश्व भर में सबसे ज़्यादा अमीर लोग हैं, बहुत बड़े बड़े पूंजीवादी हैं। और उसके बाद एक 300 लोगों की कमेटी बताई जाती है, जिसमें वो भी काफ़ी प्रमुख ऐसे लोग हैं जो उसमें कुछ बहुत सारे पूंजीवादी हैं, बहुत सारे लोगों की अलग अलग वैश्विक संगठन चल रहे हैं, लेकिन उनके पास अपार पैसा अपार सत्ता है। ऐसे लोगों के वो 300 लोगों की कमेटी है। अब वो लोग कंट्रोल करते हैं पूरे विश्व को कुछ संगठन बना करके। अब वो संगठन जैसे वैश्विक संगठनों के अगर मैं उदाहरण दूं तो WHO हो गया, WTO हो गया, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हो गया, जो कि सबसे ज़्यादा जो एग्जीक्यूट करता है इल्यूमिनाटी के प्लान्स को, वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ही होता है। आप देखेंगे कि कभी नेट पर थोड़ा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मेंबरों के बारे में जब सर्च करने लग जाएंगे तब आप देखेंगे कि वहाँ पर विश्व के जितनी बड़ी से बड़ी हस्ती है वो उसके मेंबर हैं, उनके द्वारा ही ये अपने प्लान को एग्जीक्यूट करवाते हैं। अब ये जो वैश्विक संगठन है ये कैसे काम करते हैं? ये पूरे विश्व भर को सामाजिक न्याय या फिर समाज कल्याण के नाम पर ये हर एक देश की जनता पर अपना एक प्रकार से हक जता लेते हैं या उनको पूरा कंट्रोल कर देते हैं, और इसमें साथ देते हैं हर एक देश के। नाम है, सिर्फ भारत की बात नहीं कर रहा मैं, ऑलमोस्ट सभी पूरे विश्व भर के हर एक देश की बात कर रहा हूँ। कुछ देशों को अगर हम छोड़ दें तो सभी देशों की जो राजनीतिक पार्टियां हैं उन सबकी सहायता से, चूंकि वो खुद जो राजनीतिक पार्टियां हैं या जो राजनेता हैं वो अपने अलग अलग लालच के कारण इन्हीं सभी लोगों से अपार पैसा, धन दौलत, जो भी उनको या शोहरत, ये सब चीज़ें बदले में ये इल्यूमिनाटी के सीक्रेट सोसाइटी के लोग देते हैं, और बदले में बस वो ये चाहते हैं कि आप अपनी देश की जनता के लिए जो फैसले हैं वो हम करेंगे, इतना हमें अधिकार दे दीजिए। और चूंकि ये इतना सीक्रेटली है कि जनता को पता भी नहीं चलता। अब उदाहरण के लिए मैं आपको भारत का चूंकि एग्जाम्पल लूंगा तो ज़्यादा समझ में आएगा, तो मैं आपको एक उदाहरण समझाना चाहता हूँ। अभी हाल फिलहाल में कोरोना आया था। पहली बात तो कोरोना की अगर सच्चाई की बात करें तो ये अपने आप में एक प्री प्लानिंग था इसी सीक्रेट सोसाइटी का, या इसके जैसी और भी कई सारी सीक्रेट सोसाइटियां हैं। 2017 में भारत में एक ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की वेबसाइट पर भी और अलग अलग वेबसाइटों पर एक डाटा पाया गया था। बहुत सारे जो कॉन्स्पिरेसी रिसर्चर हैं ये सच्चाई वो साथ में लाए थे कि 2017 में जो कोरोना को टेस्ट करते हैं जिस किट से, वो किट मंगाई गई थी भारत में भी और अलग अलग देशों में। अच्छा, कोरोना आया कब था? 2019 के लास्ट में। मतलब जो बीमारी अगर आपकी 2019 में आने वाली है उसको मेजरमेंट या उसको डायग्नोस करने की जो किटें हैं वो 3-4 साल पहले मंगाई जा रही हैं। 2015 में बिल गेट्स का, चूंकि बिल गेट्स भी इसी सोसाइटी का हिस्सा बताया जाता है, उसने भी 2015 का उसका एक इंटरव्यू है, सोशल मीडिया पर आप ढूंढेंगे तो वो भी मिल जाएगा। उन्होंने भी इस तरह की महामारी को उन्होंने कहा था कि एक बहुत बड़ा वायरस आने वाला है, मतलब ले दे करके उन्होंने बिल्कुल एग्जैक्ट नाम नहीं बताया, लेकिन उन्होंने भी संकेत दे दिए थे
2015 में कि 2020 में या 2019 के लास्ट में ऐसा कुछ वायरस आएगा। तो पहली बात तो इनका ये पेंडेमिक की बजाय बताया जाता है कि ये प्लांडेमिक था, कि ये प्लान करके एक वायरस लाया गया। अच्छा, उसके बाद हुआ क्या कि भारत में, पूरे विश्व भर में ही हुआ था, लेकिन अगर भारत की हम बात करें तो जितने भी नियम कानून थे, चाहे वो मास्क लगाने के थे, चाहे वो टीका लगवाने के थे, या सोशल डिस्टेंसिंग के थे, आइसोलेशन के थे, आपको पता है कि वो किसने डिसाइड किया था? वो भारत सरकार ने नहीं किया, वो किया था WHO, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अब WHO कौन चला रहा है? वो सोसाइटी के लोग। तो ये लोग क्या कर रहे हैं कि सामाजिक संगठनों से लोगों का टाई अप, मतलब हर एक देश का कर लेते हैं, तो इनके नियम ही सर्वोपरि होंगे। आप अगर नॉर्मल भी देखा जाए तो मेडिकल फील्ड से जो लोग हैं या हेल्थ से लोग जुड़े हुए हैं वो जानते होंगे कि कोई भी नियम या कोई भी दवाई अगर WHO ने बोल दी, चाहे वो कितनी भी नुकसानदायक है, लेकिन WHO ने बोल दी कि ये बहुत अच्छी है और आप अपने देश में यूज कर सकते हैं, तो अगर उस देश की सरकार भी चाहे तब भी वो उसको मना नहीं करती है। हम लोग भी सोचते हैं कि हाँ, WHO ने कहा है तो बढ़िया ही कहा होगा, क्योंकि वो है एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। तो ऐसे में इन्होंने पूरा नैरेटिव सेट ये कर रखा है कि WHO जो कहेगा वो सुपीरियर है, मतलब वो सही है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो कहेगा वो सही है। तो अब इसमें सहयोग करते हैं हर एक देश के नेता, ना सिर्फ अपने देश के बल्कि सभी देशों के। अब ये इस तरह से जब पॉलिटिशियन इनके कंट्रोल में है तो जनता भी पॉलिटिशियन के कंट्रोल में आ जाती है कि भी जो अगर हमारी सरकार कहेगी तो जाहिर सी बात है भी उनके नियम कानून हम पर लागू होंगे नहीं होंगे। तो अगर मैं इसको समराइज करूं तो 13 लोगों ने अपने कुछ निर्देश दिए उन 300 लोगों को, उन 300 लोगों ने निर्देश दिए इन सामाजिक मतलब जो वैश्विक संगठन है उन लोगों को, और उनके अंदर बैठे हुए लोगों ने जो उनके इंस्ट्रक्शन है वो दिए हर एक देश की पॉलिटिकल पार्टियों को या जो मौजूदा सरकार है उनको, और फिर सरकार ने वो नियम कानून किस पर थोप दिए? जनता पर। तो हम पर इनडायरेक्टली, किनका पूरा, डायरेक्टली ही कह सकते हैं, इनडायरेक्टली क्या कि पूरा कंट्रोल किसका है? उस इल्यूमिनाटी सीक्रेट सोसाइटी का। इसके बारे में बहुत छोटा सा, वैसे तो खैर हालांकि बहुत इसकी व्याख्या कर सकते हैं, बट फिर भी मैं चाहूंगा कि थोड़ा शॉर्ट में और कम शब्दों में भी इसके बारे में बताऊं। फिर अगर दर्शक और भी डीपली जानना चाहेंगे तो कुछ हम रिसर्च पेपर ला करके एविडेंस के साथ भी कुछ वीडियो के माध्यम से आपके साथ साझा मैं करूंगा। तो फिलहाल मैं ओरली अगर ओवरव्यू बताऊं तो एक और बताया जाता है कि इल्यूमिनाटी जो सीक्रेट सोसाइटी है इसमें शामिल होने के लिए करते क्या हैं कि जो लोग शामिल होते हैं तो पहला तो उनको बताया जाता है कि अपनी आत्मा बेचनी पड़ती है। इसका मतलब ये है कि आत्मा बेचने का मतलब कोई वैसा सौदा नहीं, आत्मा का मतलब कि आप अपने आप विचारों को, अपनी विचारधारा को, सारी चीज को उससे सरेंडर कर देंगे कि अभी जो आप कहोगे। सपोज कीजिए कोई उनका इंस्ट्रक्शन आया कि भाई ये काम आपको करना है समाज में, आपका मन नहीं कर रहा, आपकी आत्मा कह रही नहीं ये तो गलत है, तो चूंकि आपने उनसे सरेंडर किया हुआ है, उनका एग्रीमेंट यही रहता है कि आप अपने मन की, अपनी आत्मा की नहीं सुनेंगे, अपनी आत्मा एक प्रकार से उन्हें बेच देंगे, तो अंधभक्त होकर के या ब्लाइंड होकर के उनके उस रूल को फॉलो करेंगे। इसके बदले में वो क्या करते हैं? वो आपको रातों रात इतना फेम, इतना पैसा, इतनी ज्यादा पॉपुलैरिटी दे देते हैं जिसका समाज में भी या हम तुम यकीन नहीं कर सकते। और ऐसे उदाहरण हैं, जैसे यो हनी सिंह, इसको बताया जाता है कि इल्यूमिनाटी का इन पर हाथ था, या एक माइकल जैक्सन का नाम सुना होगा, सिंगर। ये ज्यादातर ना सेलिब्रिटियों को बहुत ज्यादा, क्योंकि सेलिब्रिटियों से क्या होता है, समाज बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है और समाज को ये कंट्रोल करना चाहते हैं। तो ये क्या करते हैं, सेलिब्रिटीज को अपने ग्रुप में लेकर के उनको दे देते हैं नाम और पैसा, शोहरत बहुत सारी। बदले में ये क्या लेते हैं कि तुम दारू, नशा, गलत चीजें, मतलब जो इनका मोटिव है वो मैं आपको बताऊंगा अगर जानना चाहेंगे तो, कि इनका उद्देश्य क्या है। अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए वो उन सेलिब्रिटियों से पूरे समाज में गंद फैलाते हैं। तो इस तरह से ये मोटा मोटा सीक्रेट सोसाइटी काम करती है, और यही सब कुछ अभी तक बताया जाता है इल्यूमिनाटी सोसाइटी के बारे में। तो फिर इसका उद्देश्य क्या है, तो क्यों करते हैं ये सब? देखिए, उद्देश्य या मोटिव की हम बात करें तो वैसे तो खैर इसको भी मैं शॉर्ट में बताना चाहूंगा। इनका जो वास्तविक उद्देश्य है वो है पूरे विश्व भर को पूरी तरह से, अभी भी मतलब कंट्रोल तो करते हैं लेकिन अभी इनडायरेक्टली कर रहे हैं, वो डायरेक्टली पूरे विश्व भर पे अपना कंट्रोल करना चाहते हैं। उसके लिए इन्होंने एक एजेंडा 2030, मतलब इनका जो एजेंडा है वो ये है कि 2030 तक पूरे विश्व भर में
एक सरकार हो, मतलब वन गवर्नमेंट, एक सरकार हो, एक मुद्रा हो, मतलब वन वर्ड वन करेंसी, वन वर्ड वन गवर्नमेंट। ये जो अभी भारत देश की अपनी डेमोक्रेसी है या फिर अलग अलग देशों की, ये सब खत्म करके वो चाहते हैं कि पूरे विश्व भर में क्या हो, एक सरकार हो जिस पर कंट्रोल उनका हो, एक करेंसी, जैसे अभी अलग अलग करेंसी होती है, भारत की अपनी रुपया है, अमेरिका की डॉलर है, वो चाहते हैं नहीं, सभी पूरे विश्व भर की एक करेंसी हो और डिजिटल करेंसी हो, उसमें ये जो कैश वैसे ये सब खत्म करने वाले हैं वो बहुत जी जल्दी, उस पर भी कंट्रोल किसका हो, उसी का हो, एक ही इकोनॉमी हो। तो इनका एक का जो नियम है वो ये करना चाहते हैं। अब इसके लिए करना क्या है कि पूरे विश्व भर को, ये बातों में बड़ा आसान लगता है कंट्रोल कर लेंगे, लेकिन इतना संभव नहीं है ना। तो ऐसे में इनकी एक और विचारधारा है, इनका मानना ये है, चूंकि मैं आपको एक और थोड़ा बताऊं, इनकी जो विचारधारा है वो एक शैतान से बताई जाती है कि इनकी जो प्रेरणा मिलती है इल्यूमिनाटी सोसाइटी की, वो एक शैतान से लेते हैं कि इनकी शैतानी बुद्धि होती है। ये लोग पता है क्या करते हैं, जैसे अभी इनका एक रिसर्च काफ़ी सारे लोगों ने कहा और वो एविडेंस के साथ है जो मैं बताने जा रहा हूँ। जब मैं रिसर्च कर रहा था तो पता चला कि ये लोग, जैसे जो बीमार लोग रहते हैं ना, थोड़ा बहुत भी जिनकी इम्यूनिटी अगर थोड़ी वीक है, तो ऐसे में वो चाहते हैं कि बीमार व्यक्ति इस धरती पर बोझ है तो उनको मारना चाहते हैं। दूसरा वो ये उनका मानना यह है कि जैसे जनसंख्या बढ़ रही है और लोगों के दिमाग में ये जो बैठाया हुआ है कि हर समस्या की जड़ कौन है, बढ़ती जनसंख्या। हालांकि इसके बारे में भी कभी हम बाद में डिस्कस कर सकते हैं कि वास्तव में देखा जाए तो बढ़ती जनसंख्या एक्चुअल में प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम कुछ और है। लेकिन लोगों को भी लगता है ना कि हाँ जनसंख्या बढ़ रही है इसलिए नौकरियां खत्म हो रही हैं, इसलिए प्रदूषण बढ़ रहा है। इसके नाम पर ये क्या करना चाहते हैं, ये डीपॉपुलेशन करना चाहते हैं। इनका जो उद्देश्य है 2030 तक डीपॉपुलेशन करना चाहते हैं, ऐसा कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज कह लीजिए या कुछ कह लीजिए उनमें बताया जाता है। डीपॉपुलेशन कैसे करेंगे ये, उसके लिए हर एक खाने की चीज में एक प्रकार का जहर ही मिला रहे हैं। जो हमारे भारत की अगर बात कर लें, पहले अगर आप थोड़ा रिसर्च करेंगे तो पता चलेगा, पहले हमारी जो खेती होती थी वो देसी बीजों से होती थी, आज कोई भी देसी बीज नहीं है, सब मॉडिफाइड जेनेटिक जो सीड्स हैं वो मार्केट में उन्हीं कंपनियों के द्वारा जो इल्यूमिनाटी के अंडर में आती हैं, उन्हीं कंपनियों ने पूरे विश्व भर में अपने मॉडिफाइड बीज फैला रखे हैं। अब जो हम खा रहे हैं उनमें सब में केमिकल है, वो धीरे धीरे आपकी एज घटा रहा है। आप अगर बीमार पड़ेंगे तो तुरंत ही आपको हो सकता है हार्ट अटैक आ जाए, आपको कैंसर तुरंत बन जाए। और ये देख भी रहे हैं, मतलब ये कैंसर, हार्ट अटैक, ये जो गंभीर बीमारियां हैं जो जानलेवा होती है वो कितनी संख्या में एकदम तेजी से बढ़ी हैं। इसको अगर आप एब्जॉर्व करेंगे तो आपको पता भी चलेगा। इतना ही नहीं, दूसरा ये करते हैं, जैसे अभी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी की माने तो ये जो महामारी आई थी बीच में, तो इसके नाम पर जो टीका लगाए गए थे, बताया जाता है कि टीका भी इसलिए लगाए गए थे कि इनको लगा करके जिसकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होगी वो झेल जाएगा तो ठीक है, अदरवाइज तो जिसकी इम्यूनिटी वगैरह थोड़ी वीक होगी वो सीधे ऊपर भेजने का उन्होंने प्लान बनाया था। और अगर हम बात करें कि क्या फिर ये तो बीत भी गया, अब तो कई साल भी हो गए, तो क्या ये सच था, तो इसका आंसर अगर आप खबरें देखेंगे, लगातार खबरें देख रहे होंगे तो पता चल रहा होगा कि नाचते हुए व्यक्ति को हार्ट अटैक, बच्चों को हार्ट अटैक, खिलाड़ी जो कि मतलब एथलीट होते हैं वो तो उनकी शरीर कितना स्वस्थ रहता है, उन लोगों को, कई सारे प्लेयरों को हार्ट अटैक आया। ये पहले तो नहीं होता था। ये टीका लगने के कुछ सालों बाद या कुछ टाइम बाद ऐसा क्यों हो रहा है भाई? हार्ट अटैक की संख्या बढ़ रही है नहीं बढ़ रही है? तो अब इसको अगर एविडेंस किसको चाहिए तो इससे भी बड़ा कोई एविडेंस नहीं हो सकता। हालांकि फिर भी इस वीडियो के माध्यम से मैं कोई सच्चाई का दावा नहीं कर रहा हूं, बस मैं कुछ चीजें रख रहा हूं जिसको सुन करके लोग डिसाइड कर सकते हैं कि मैं जो बोल रहा हूं या ये जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है इसमें कुछ सच्चाई है या नहीं है। तो डीपॉपुलेशन है इनका, पूरे विश्व को कंट्रोल करने के लिए वन गवर्नमेंट वन इकोनॉमी, ये है कैशलेस सोसाइटी होनी चाहिए। इसको लेकर के क्या करेंगे कि विश्व भर में इनको, जैसे मैंने बताया कि ये पॉपुलेशन इसलिए घटाना चाहते हैं, ये इनका मानना है कि पॉपुलेशन अगर ज़्यादा हो जाएगी तो ये जो पानी है, जंगल है, ये सब नष्ट हो जाएंगे और हमारे पास उतना अपार पैसा है, तो पैसा भी तब काम आएगा ना जब हमारे पास प्राकृतिक संसाधन होंगे। तो ऐसे में ये जानवरों की तरह या मतलब मशीनों की तरह इंसानों को बिल्कुल कत्लेआम, मास मर्डर की इनकी प्लानिंग भी है, ये भी इनका उद्देश्य बताया जाता है। तो ये इनके मुख्य उद्देश्य हैं। सबसे मेन है कि ये डायरेक्टली पूरे विश्व भर में अपनी सत्ता स्थापित करके पूरे विश्व को कंट्रोल करना चाहते हैं। और इनसे बचने का क्या उपाय है? देखिए, बचने की बात करें तो प्रैक्टिकली देखा जाए ना तो असंभव सा लगेगा आपको, क्योंकि इसके बारे में और भी हम अगर रिसर्च के साथ अगर थोड़ा, हालांकि इस वीडियो में थोड़ा मैंने संक्षेप में बताया है
तो लोगों को अभी बस इससे डर लगा होगा कि हाँ सच में यार ये तो सच में हम कंट्रोल कर रही है, लेकिन किस हद तक कंट्रोल ये कर चुकी है इसके जब आप एविडेंस के साथ तथ्य जानेंगे तब आपको पता चलेगा कि इनके इस ट्रैप से निकलना बहुत आसान तो नहीं है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं बताऊं, आप जो खा रहे हैं उसमें उनका केमिकल, फिर आप बीमार पड़ जाते हैं, फिर जो दवाइयां आप ले रहे हैं वो दवाइयों की कंपनी भी उनकी, अब वो क्या देंगे क्या नहीं देंगे वो डिसाइड करेंगे। जिंदा रखना है तो उनके हाथ में, मरना है तो उनके हाथ में। आप कैशलेस होते जा रहे हैं आज अभी तो, हालांकि भारत देखा जाता है टेक्नोलॉजी में बताया जाता है काफी पिछड़ा देश है, लेकिन फिर भी कैशलेस वाला जो प्रोजेक्ट है इतनी तेजी से चल रहा है कि आज भी अगर दिल्ली जैसे या मतलब छोटे मोटे शहरों में भी जाएंगे तो लोगों के पास कैश खत्म होता जा रहा है, मोबाइल से वो यूपीआई कर रहे हैं, मतलब ये कैशलेस सोसाइटी कर रहे हैं। इससे होगा कि आप सोचोगे कि भाई कैशलेस करें या कैश से करें, बात तो है कि हमारा खर्चा पानी तो चल ही रहा है, लेकिन देखिए अंतर क्या है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर छोटा सा मैं बताता हूँ, आपके पास कोई फिजिकल फॉर्म में संपत्ति है, उसको आप चला करके, जैसे वालों आप सरकार के किसी के खिलाफ कोई आंदोलन या कुछ आवाज उठा रहे हैं, सरकार अब आप पर बाउंडेशन लगाना चाहती है, तो आपको गिरफ्तार करने के लिए सपोज कीजिए पुलिस भेज दी, आप भाग गए, आपने अपनी जो संपत्ति थी उसके माध्यम से कहीं छुप करके कुछ खा सकते हैं, पी सकते हैं, अपने जीवन यापन कर सकते हैं और सरकार के खिलाफ या सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ लड़ सकते हैं। लेकिन अभी क्या हुआ, सब कुछ डिजिटल हो गया। उन्होंने क्या किया कि बस आधार कार्ड से चूंकि सारी चीज लिंक हो रखी हैं, एक क्लिक करते ही आपके बैंक में पड़ा हुआ जो पैसा है वो ब्लॉक हो गया। अब जब वो फ्रीज हो गया, आप के बिजली का कनेक्शन है वो क्लिक करते ही गायब हो जाएगा, पानी का कनेक्शन है वो गायब कर, क्योंकि सारी चीज डिजिटल हो चुकी हैं। तो सरकार एक क्लिक में ही आपका खाना पीना पैसा सब बंद कर देगी, तो आप सरवाइव कैसे कर पाएंगे? क्या उठा पाएंगे किसी गलत नीति के खिलाफ आवाज? फिर तो यही होगा कि जो इल्यूमिनाटी या सोसाइटी ने आदेश दिया सरकार को और सरकार ने हमें दे दिया, हमें मानना पड़ेगा। तो इस तरह से उन्होंने बहुत सारी चीजें बहुत तेजी से प्रोजेक्ट में करे हैं, लेकिन हम फिर भी समाधान की हम बात करें तो एक ही समाधान है और वो है अवेयरनेस, जागरूकता। उदाहरण के तौर पर अब ये जो महामारी के नाम पर जब ये खेल खेला जा रहा था तो बहुत सारे लोगों ने टीका लगाया, लेकिन आपको बताऊं हमारे खासकर कुछ दर्शक है, अभिकन भारत एक चैनल है जिसको मैं चलाता हूं, एक ग्लोबी न्यूज है, वो हेल्थ से रिलेटेड है, तो हमारे साथ बहुत सारे क्रांतिकारी डॉक्टर जुड़े हुए थे। उनकी एविडेंस के साथ उनकी बातों को मैं लोगों तक पहुंचाया और उन्होंने जो एविडेंस दिए थे उसमें बताया जा रहा था कि ये जो टीका है ये इस महामारी से बचाएगा तो नहीं बल्कि आपको नुकसान भी हो सकता है। तो लाखों करोड़ों लोगों ने उन वीडियोज के माध्यम से अवेयर हो गए थे, चूंकि वो बच गए, मतलब उन्होंने वो नहीं लगवाया था। वो लोग आज कमेंट बॉक्स में बड़ा धन्यवाद प्रकट करते हैं, कह रहे हैं हमारी जो जान पहचान में हमारे मौसा फूफा या किसी ने भी टीका लिया था उनकी बड़ी हालत खराब है और हमें पक्का लग रहा है कि ये उसी की वजह से है और हमने नहीं लगवाई क्योंकि हम बच गए। तो ऐसे में आप अपने परिवार को या खुद को बचाना चाहते हैं तो अवेयर रहना पड़ेगा कि विश्व भर में एक्चुअल में चल क्या रहा है। ना सिर्फ रोजी रोटी के बारे में सोच करके आपको ये देखना पड़ेगा कि हमारे देश की पॉलिटिकल, अब लोग क्या करते हैं, अरे हमें क्या राजनीति से मतलब, अरे हमें क्या विश्व से मतलब, हमारी तो दो वक्त की रोटी चल जाए, शाम को 500-600 रुपए कमा लें, घर में दाल रोटी अपना आराम से सो जाएंगे, हो जाएगा। तो ये कंफर्ट वाली जिंदगी जीते जीते तो देखिए आप गुलामी की तरफ जाएंगे। अगर आपको गुलामी या ट्रैप से बचना है देन आपको एक तो अपनी कंफर्ट जोन को छोड़ना पड़ेगा, आपको थोड़ी रिसर्च करनी पड़ेगी। हालांकि जैसे अब जो मैंने जानकारी दी है तो जरूर नहीं है कि कोई व्यक्ति जो जानकारी बताएगा वही सच है। आपको अपने स्तर से अपने आसपास चल रहे षड्यंत्रों की जानकारी पाने के लिए आपको खुद थोड़ा रिसर्च भी करना पड़ेगा। और इसके लिए आप अगर मोटा मोटा मैं कहूँ तो हम आपके जो दर्शक हैं वो सर्च कर सकते हैं इंटरनेट के माध्यम से भी। हालांकि इंटरनेट पे भी बहुत सारी जानकारियाँ हटा दे हैं ये लोग, बट फिर भी कुछ कुछ चीज़ें रह जाती हैं इनसे। तो वो एजेंडा 2030 अगर आप डालेंगे, रॉकफेलर, रॉथस्चाइल्ड, वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इनके बारे में रिसर्च जब करेंगे या WHO के बारे में रिसर्च करेंगे तब उनको पता चलेगा कि एक्चुअल में उनके ऊपर आने वाले समय में कैसे षड्यंत्र रचे जाएंगे। और चूंकि वो अवेयर हो जाएंगे पहले से ही, तब वो अपने परिवार को, हालांकि पूरी सोसाइटी या पूरे समाज या पूरी दुनिया को बचाना तो असंभव सा ही है, लेकिन बस इसका सोल्यूशन ये है कि आप अपने परिवार को और अपने को कुछ हद तक इनके षड्यंत्र से बचा सकते हैं अवेयर हो करके। अब इस अवेयर में अगर कंक्लूजन के तौर पर बात करें, जो मैंने अब जो मतलब ऑब्जर्व किया रिसर्च करने के बाद, एक तो आपको
जैसे अभी तक जो दौड़ चल रही है कि गांव से लोग शहरों की तरफ भाग रहे हैं रोजगार के लिए, पैसों के लिए, बस उसको रिवर्स करना है। लोग प्रकृति से दूर हट करके ये मॉडर्निटी के नाम पर जंगल काटे जा रहे हैं, अपनी जमीन, कुछ जमीन जायदाद कुछ है उसको बेच करके मतलब एकदम लग्जरी लाइफ जी रहे हैं। लोग प्रकृति से दूर हट रहे हैं, इसको भी रिवर्स करना है। मतलब शहर से आपको गांव की तरफ जाना है। अगर आपका पहले से गांव नहीं है तो आप पहले से मान लीजिए कि आपके पास जो भी एसेट्स है, धन दौलत है, उसको कन्वर्ट कर लीजिए फिजिकल एसेट्स में। और फिजिकल एसेट्स में भी जो प्राकृतिक चीज़ें हैं, आप अपनी ज़मीन खरीद सकते हैं। और इसका भी उदाहरण आप देख सकते हैं। देखिए अभी जब महामारी भी आई थी, इस षड्यंत्र में सबसे ज़्यादा जिनकी ज़िंदगी खराब हुई थी वो किसकी हुई थी? जो शहर में काम कर रहे थे, शहर में रह रहे थे, वो ज़्यादा तकलीफ में थे, या जो गांव में रह रहे थे वो ज़्यादा तकलीफ में थे? वो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। शहर वाले। तो जाहिर सी बात है कि फंसेंगे तो हमारे गांव वाले भी, बट अगर एक कहते हैं ना कि भाई बहुत बड़े स्तर पर उनका इफेक्ट आप पर ना हो, तो उनका इफेक्ट कम करने के लिए आप जितना हो सके उतना आप अपनी जमीन जायदाद, प्रकृति, इन सब चीज़ों में अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करें। और अगर पहले से ही आपका गांव में है तो जो शहर जाने की सोच करके अपनी लग्जरी लाइफ जीने की सोच रहे हैं, तो वो थोड़ा सतर्क हो जाएं। और जितना हो सके अपने गांव की तरफ, अपने वैदिक चिकित्सा हो या वैदिक संस्कृति हो, उनकी तरफ जितना लौटेंगे तब आप इनके षड्यंत्र से बच सकते हैं। तो ये तो कुछ सॉल्यूशन हो सकते हैं। कंक्लूजन के तौर पर है एक ही कि जागरूकता, अवेयरनेस। तो अवेयरनेस के तौर पर अगर कुछ और भी इस तरह की वीडियो आपके दर्शक चाहेंगे तो इस तरह की हम और सीरीज बना सकते हैं। कुछ मैं भी अपनी तरफ से, जो मैंने पिछले 5-6 सालों में 2020 से मैंने इस पर रिसर्च करना शुरू किया, जब ये महामारी आई थी, तो बहुत सारी चीज़ें मेरे पास हैं जो एविडेंस भी हैं, उनके साथ मैं आपके दर्शकों के लिए साझा करूँगा। तो इस वीडियो में अगर कमेंट करते हैं तो मैं आगे आने वाली वीडियो में हम भी कुछ जागरूक करने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा भी वो अलग अलग माध्यम से जागरूक हो सकते हैं। तो ये था इट्स ऑल अबाउट इल्यूमिनाटी सोसाइटी।